हाँ, तो फॉरगॉट पासवर्ड का तो ऐसा है कि आप अपना पहली बार पासवर्ड डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बताता है वो। फिर उसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर पाते हैं। फिर आपके पास जो लॉगिन पेज खुलेगा, साइन इन एज सर्वेयर करेंगे तो पहला पेज आपके पास यही खुलता है, जो कि हमारा मेन पेज है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना और जो पासवर्ड अब आपने रख दिया है, अब आपको इससे लॉग इन करना है। सिंपल था ये, इससे आगे चलते हैं हम। अब जब आप लॉग इन कर लेंगे तो ये एक मेन स्क्रीन खुलती है आपकी, जिसमें है माई टास्क। माई टास्क में आपको मतलब माई टास्क जैसा कि नाम ही बता रहा है कि मेरा काम मतलब क्या है, जो भी मेरा काम मेरे को असाइन होगा, कुछ भी होगा, वो सब मुझे इधर ही दिखेगा। ये मेन चीज है। नीचे आता है हमारा मास्टर डाटा। मास्टर डाटा क्या होता है, जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो सर्वेयर को वो वाला गांव असाइन है, कुछ भी, जो भी उसके गांव असाइन है, तो उसका जितने भी जियो रेफरेंस मैप है और आरओआर डाटा है, वो उसके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और सिंक हो जाएगा मास्टर डाटा से। तो अब इससे क्या फायदा होगा, इससे मान लो सर्वेयर फील्ड में जा रहा है और उसका नेट वगैरह नहीं चल रहा है। नेट नहीं चल रहा है तो वो ऑफलाइन सर्वे भी कर सकता है। अगर उसने ये दबा दिया है तो उसका मास्टर डाटा वगैरह सब कुछ डाउनलोड हो गया है, अब वो उसका मैप भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। तो ये मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट है मास्टर डाटा मेरे ख्याल से। तो एक बार जब भी कोई ऐप लॉग इन करता है अपना, तो उसे एक बार ये वाला बटन दबा ही लेना चाहिए। कुछ नहीं होता है, मिली सेकेंड्स लेता है ये बस। मिली सेकेंड्स नहीं, कुछ सेकेंड्स आपको, और आपका काम फिर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप जाएंगे माई टास्क में। ये जो ऊपर आप दो बटन देख रहे होंगे, पर्च टूल एंड रिफ्रेश बटन, इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। फिर हम आते हैं माई टास्क में। माई टास्क में क्या होता है, माई टास्क इज अ सेक्शन वेयर वन कैन सी हिज और हर असाइंड रिजेक्ट सर्वेस। मतलब जो भी उसको सर्वे असाइन वगैरह हुए हैं वो सब यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ये जो आप तीन लाइंस यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा होता है प्रोफाइल सेक्शन। प्रोफाइल सेक्शन कुछ नहीं है, ये हर ऐप में होता है जैसे वैसा ही है। प्रोफाइल देख पाएंगे यहाँ पे आप अपनी। ठीक है, यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अबाउट अस में थोड़े बहुत इनसाइट्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होगी। लैंग्वेज में अगर आपको लैंग्वेज जैसे, तो उत्तराखंड में तो हिंदी और इंग्लिश ही है, तो उसमें कोई वो नहीं है। ये उनके लिए जिन स्टेट्स की अपनी लैंग्वेज मलयाली वगैरह है, उनके लिए ये। ठीक है, तो आई होप ये भी सबको क्लियर ही होगा, इसमें भी इतना कुछ था नहीं। अब आते हैं मेन चीज पे। तो ये है माई टास्क की। माई टास्क पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो खुलेगी, जो आप बीच में देख पा रहे होंगे। इसमें ऊपर चार ऑप्शंस हैं: अपलोड पेंडिंग, सर्वे पेंडिंग, रीअसाइंड, सर्वे रिजेक्टेड। अपलोड पेंडिंग क्या है, मान लीजिए आप सर्वे करने गए, नेट नहीं चल रहा था, तो आपका जब सर्वे कंप्लीट होगा तो वो अपलोड नहीं होगा, वो अपलोड पेंडिंग में आएगा। जब आपके डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड होगा या इंटरनेट होगा, तो आपको इस अपलोड पेंडिंग में जाके उसे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे अभी ये 0 दिखा रहा है, तो अगर आपका कुछ अपलोड पेंडिंग में होगा तो यहाँ पे वो नंबर दिखाएगा। तो आपको ये कंफर्म रखना है कि आपका अपलोड पेंडिंग हमेशा 0 रहे, सारे आप अपलोड कर चुके हैं। वरना आपका करने का कुछ फायदा ही नहीं है अगर वो अपलोड ही नहीं हुआ। सर्वे पेंडिंग। सर्वे पेंडिंग में क्या आता है, सर्वे पेंडिंग में वो सर्वेज आते हैं जो आपको असाइन हुए हैं। मतलब जब आप आएंगे कि आपको कितने असाइन हो रखे हैं, तो वो आएंगे सर्वे पेंडिंग में। अब सर्वे पेंडिंग भी समझ में आ गया होगा। रीअसाइंड। रीअसाइंड में कौन से आएंगे, रीअसाइंड में आएंगे आपने सर्वे कर दिया, मान लीजिए मैं सुपरवाइजर हूँ आपका, देखता हूँ मैं सर्वे, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो एक बार रिजेक्ट हुआ तो वो आएगा रीअसाइंड में। अब आपको वो सर्वे दोबारा जाके करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ भी दिक्कत हो उसमें, फोटो आपने क्लियर ना ली हो, कुछ क्रॉप कुछ हो, आपने कुछ और डाल दिया हो, किसी भी वजह से अगर सुपरवाइजर ने वो करा है तो वो रीअसाइंड में आएगा। अब सर्वे रिजेक्टेड में कौन सा आएगा, सर्वे रिजेक्टेड में वो वाला आएगा जब एक बार आपने ये रीअसाइंड वाला कर लिया, लेकिन आपका ये सर्वे दोबारा रिजेक्ट हो गया। कि एक बार तो आपने गलत कराई, आपने दूसरी बार भी गलत कर दिया, मतलब आपका रिजेक्ट हो गया सर्वे। तो वो आएगा सर्वे रिजेक्टेड में। ठीक है। और जो आपका सर्वे रिजेक्टेड में अगर आ गया सर्वे, तो वो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब सुपरवाइजर ही फील्ड में जाएगा और वो सर्वे करेगा। ठीक है, तो ये आपके फिर मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है ये सर्वे रिजेक्टेड। आप इनको नहीं परफॉर्म कर सकते। रीअसाइंड वाले आप कर सकते हो, सर्वे पेंडिंग वही है जो आपको अलॉट हुए हैं। अपलोड पेंडिंग वाले वो थे जो आपने ऑफलाइन करे हैं। ठीक है। अब अब हम यहाँ पर आते हैं कि एक सर्वे परफॉर्म करना कैसे है। इसने इसका एग्जांपल लिया है। स्टार्ट सर्वे पे गए तो पहली स्क्रीन ये आती है। ठीक है, इसमें आपको दिखा देगा कि सर्वे नंबर क्या है, 1012 है।
सब सर्वे नंबर अगर कुछ होगा तो वो दिखा देगा। डिस्टेंस टू असाइंड पॉलीगन, मतलब इस प्लॉट से आपका जहां पर आप अभी हैं वहां का डिस्टेंस कितना है, आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताएगा और जीपीएस एक्यूरेसी बताएगा। यहाँ पर ये आपका और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, और ये बताएगा कि वहां आप कितना दूर है उस सर्वे से, और ये सर्वे नंबर आएगा। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। तो किसी को कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। सर ये ऑफलाइन हाँ जी। सर्वे से क्या है सर? ऑफलाइन सर्वे जैसे आपका कोई नेट नहीं चल रहा है मान लीजिए, ठीक है, आपने मास्टर डाटा लेकिन डाउनलोड कर लिया था, और आप अब आप सर्वे कर सकते हैं, लेकिन जब आप सर्वे कंप्लीट कर देंगे, सेव कर देंगे, तो वो आपका अपलोड नहीं होगा, वो अपलोड पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है। तो जब आप घर पे आए या कभी भी कहीं आए, तो अब आप अपना मोबाइल नेट से कनेक्ट करके, जहाँ पे नेट चल रहा है, इस अपलोड पेंडिंग में जाकर उसे अपलोड कर सकते हैं। सर एक चीज और पूछनी है कि कितने कितने मीटर तक इसकी जीपीएस एक्यूरेसी है सर? 20 मीटर? हाँ जी, 20 मीटर तक। नेक्स्ट कीजिए सर। सर ये 20 मीटर एक्यूरेसी का मतलब क्या था कि 20 मीटर दूर से सबमिट होगा सर, या 20 मीटर दूर से फोटो लेना है? जीपीएस एक्यूरेसी एक अलग चीज होती है, लेकिन 20 मीटर वाली जो आप चीज कह रहे हैं वो एक अलग चीज है। 20 मीटर का मतलब ये है कि 20 मीटर के अगर आप बाहर हैं तो आप उस सर्वे को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जैसे वो आपको मैप में जाके दिखाएगा, ठीक है, फिर आप इसको स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट का वहां पर ऑप्शन ही नहीं आएगा। ये आपने भी नोटिस करा ही होगा, जिन्होंने सर्वे करे हैं। पिछले सीजन तो चलो काफी कम हुआ था आपके यहाँ पर, इस बार लेकिन आप देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पर आ गए हैं। तो यहाँ पर यही वाली स्क्रीन यहाँ पर है, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ पर आपका ये लिखा रहेगा मेनली ईयर कौन सा है, सीजन कौन सा है, और ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं मिस वाली चीज पे। अब मान लीजिए, अब आप जब भी यहाँ पर नेक्स्ट ये जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी आपने वो प्लॉट सिलेक्ट करा है, मान लीजिए ये वाला 111, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ये ऑप्शन आ जाएगा मैप का। ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन खुल जाएगा आपके लिए मैप का, इसे आप दबाइए, ये गूगल मैप पे रिडायरेक्ट कर देगा आपको, और यहाँ पर आपको बताएगा कि ये कितना दूर है आपसे सर्वे। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल था, जैसे हम गूगल मैप में सब नहीं चलाया होगा। तो वो प्लॉट पे क्लिक करा भाई, अपना यहाँ पर देख लिया, यहाँ पे क्लिक करा कि हाँ वो कहाँ पर है, तो उसकी डायरेक्शन पे चले गए हम। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे अब एक आपने पीछे सर ऑप्शन देखा होगा। हाँ जी। हेलो हेलो हाँ जी। हाँ सर, जी। ये हाँ कहना जी। हाँ जी। हमारे वहाँ ब्लैंक स्क्रीन आ रही है यहाँ पर, कोई ये जो मैप खुल रहा है ना, तो एक का खुला था हमने, प्राइमरी सर्वे का, तो अच्छा। उसके साथ ब्लैंक स्क्रीन आ रही है यहाँ पर, ये मैप की जगह। ऐसा ब्लैंक स्क्रीन आ अभी रही, वो उत्तराखंड। कोई भी, हाँ वो कोई भी इशू वगैरह होगा ना, वो इशू एक अलग चीज है, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। जी वो इशू है, वो हम जी रिजॉल्व करवा देंगे आपका। आप स्क्रीनशॉट डाल के अटैच करके जो भी आपके असाइंड वो हैं, कंसर्न्ड जी जी इसके लिए बंदे हैं, उनसे आप भिजवा दीजिएगा, उसको मैं दिखवा दूंगा एक बार इशू वो क्या है वो। जी जी सर, ठीक है हाँ। सर। हाँ, तो यहाँ पर आपने एक पीछे ऑप्शन देखा होगा, यहाँ पर अनेबल टू सर्वे। अब ये अनेबल टू सर्वे क्या है भाई? अनेबल टू सर्वे ये है कि हम भाई सर्वे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसके दो तीन रीजन होते हैं। कई बार फार्मर ही नहीं अलाउ करता है कि भाई ये कौन आ गए, कहीं मेरी जमीन पे कब्जा करने तो नहीं आ गए। कई बार ठीक है भाई, ये क्या है, मतलब कई बार होता ही है कि भाई कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी है, फार्म में बहुत ज्यादा पानी भर गया है। ठीक है, जैसे, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी हम सर्वे नहीं कर पाए, फार्मर नॉट अलाउइंग सर्वे या नॉट एबल टू गेट इन द फार्म ड्यू टू फिजिकल रीजंस। तो एक आप ये अनेबल टू सर्वे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, जब आप यहाँ पर अब नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ये एक पेज सा खुल जाएगा। इसका हमें ज्यादा काम नहीं है, ये ROR डाटा है, मतलब ये जर्नल इन्फॉर्मेशन देता है उस प्लॉट के बारे में। उसका ओनर नेम क्या है, जॉइंट ओनर है या कोई नहीं है, फार्म का एरिया कितना है, हेक्टेयर में, एकड़ में, या जो भी आपकी अपनी यूनिट होगी उसमें है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये बस एक जनरल उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, प्लॉट के बारे में, जो आप उस फील्ड का जब सर्वे स्टार्ट करेंगे तो दिखाता है। अब हम नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आएगी। हाँ।
तो अब आपसे ये पहली बार में ये पूछेगा कि लैंड यूटिलाइज, अब हाँ, अब ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर फार्मर, अरे पीछे, हाँ, यहाँ पे फार्मर नेम है, मतलब नहीं है, चलो बैलेंस एरिया है अभी 0.0250, ठीक है, इतना बैलेंस एरिया अभी हमारे पास है, ठीक है, ये टोटल एरिया है, अभी हमने कुछ भी नहीं डाला जी, हमारे पास इतना एरिया है। अब ये डालेगा लैंड यूटिलाइज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेस, इसका मतलब क्या है, क्या कोई जमीन है जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए यूज हो रही है। अब मैं यहाँ पर मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ, नॉन एग्रीकल्चर में और फैलो में और हार्वेस्टेड में, इन तीन चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है सर्वेयर्स को, हमने अक्रॉस ऑल द स्टेट से बात नोटिस करी है, तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ। नॉन एग्रीकल्चर क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर ये होता है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं हो सकता, ठीक है, जैसे कि कोई घर, कोई आपका पॉन्ड, या कुछ भी जहाँ पे खेती के अलावा वो कुछ और चीज के लिए यूज हो रहा है, किसी ने शेल्टर वगैरह लगा दिया है अपने फार्म पे, कुछ भी कर दिया, घर बना दिया है, ठीक है, अपने खेतों में घर बना देते हैं लोग, ठीक है, वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेस में आएगा। फैलो में, फेस्ट और वैकेट लैंड में क्या आएगा, ये आपको पता ही होगा, एक सीजन के लिए किसी ने अपनी जमीन खाली छोड़ दी, उस पर कुछ उगाया नहीं, लेकिन वो उस पर कभी ना कभी कुछ उगा सकता है, ऐसा नहीं है उस पर घर बना दिया तो अब इस पे कुछ उग ही नहीं सकता, लेकिन कभी ना कभी तो उग सकता है ना, तो वो आएगा फैलो के। हार्वेस्टेड तो आपको पता ही है, हार्वेस्टेड में इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हार्वेस्टेड वो होता है कटाई हो गई है जिस जमीन की, तो वो हार्वेस्टेड में आएगा। हार्वेस्टेड कब आएगा, मैं ये एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, हार्वेस्टेड जब आएगा जब आप लोग लेट जा रहे हैं, ठीक है, किसी वजह से सर्वे लेट हुआ है, तो भाई अब फसल ही कट गई, अब उसकी फोटो लेके, अब हार्वेस्टेड में आपने रिपोर्ट तो करा, लेकिन ये डाटा हमारे कोई काम का नहीं रहता है, तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी सर्वे निपटाइए, तो हार्वेस्टेड ना रहे, मतलब फिर भी मैंने आपको हार्वेस्टेड का मतलब बता दिया। आई होप ये तीनों चीजें सबको क्लियर होंगी कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या किस चीज के लिए यूज होती है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, ठीक है, अब ये आता है पहला कि लैंड, आपसे पहले सबसे पहले यही पूछेगा, लैंड यूटिलाइज फॉर नॉन एग्रीकल्चर, क्या ऐसी कोई लैंड है कि जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होती है, अगर है यस तो यस कर दीजिए, नो नहीं तो नो कर दीजिए, उसका एन ए टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, एन ए टाइप में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, घर है, पॉन्ड है, कुछ भी आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, उसका साइज डाल दीजिएगा, उसका साइज आपने डाल दिया, ठीक है। फोटो लेनी है उसकी आपने, ठीक है, 2 फोटो ले लीजिए, एक फोटो तो मैंडेटरी है, तो एक फोटो तो आपको लेनी ही पड़ेगी वरना वो आगे ही नहीं बढ़ने देगा। कोई रिमार्क वगैरह लिखना है, कुछ लिखना है आपने इससे रिलेटेड तो वो लिख दीजिए, ठीक है, इसको कर दीजिए नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इस पेज पे, ठीक है, मान लीजिए फैलो, वेस्ट और वैकेंट लैंड है, तो मतलब अब आपने नॉन एग्रीकल्चर का तो सब कुछ डाटा भर दिया था, अब मान लीजिए है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो, सेम चीज इसमें करनी है, साइज डालना है, फोटो डालनी है, रिमार्क डालना है, ठीक है, ये चीज है। और आप एक बात नोटिस करेंगे, सपोज यहाँ पे बैलेंस एरिया है, जो ये टोटल एरिया होता है शुरू में, ये मान लीजिए 10 हेक्टेयर था, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने 5 भर दिया, तो बैलेंस में अब आपका 5 दिखाएगा, तो एरिया कम होता रहेगा, आप नोटिस करिएगा, ठीक है, अपने हाथ में। तो यहाँ पर आप कर दीजिए नेक्स्ट, अब फैलो भी भर दिया, सेम चीज हार्वेस्टेड के लिए करनी है तो यस, उसके बारे में यही वाली डिटेल पूछेगा आपसे, फोटो और साइज वगैरह, और नो तो नो, और फिर आ जाएंगे आप नेक्स्ट पे। तो आई होप ये तीनों चीजें सबको क्लियर होंगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे सर एरिया सर बैलेंस सर लास्ट में सर पे 0 होना चाहिए ना तीनों के बाद, NAU और उसके बाद नहीं 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 नहीं, तीनों के बाद नहीं 0 होना चाहिए, अभी आप और क्रॉप भी डालेंगे, अभी तो ये तो एकदम वही डाला है आपने, अच्छा अभी आगे क्रॉप्स भी तो डाल लिए ना। ओके हाँ, 1 मिनट करना, आशीष, हैव यू जॉइंड द कॉल? तो अब आ जाते हैं हम क्रॉप्स पे, ठीक है। पहली आती है पेरिनियल, बाइनियल, सीजनल। मैं आपको इन तीनों क्रॉप के बारे में बता देता हूँ क्या होता है, मेन तो लोग पेरिनियल और बाइनियल के बीच में कंफ्यूज होते हैं। पेरिनियल ये क्रॉप होती है जो हमें मतलब सालों तक फ्रूट्स देती है, मतलब हम उससे फल ले पा रहे हैं, जैसे मैंगो ट्री हो गया, कि मतलब बस भाई एक बार अब लगा दिए, अब मतलब हम उससे बढ़िया, मतलब
मुझे एग्जैक्टली इतना तो आइडिया नहीं है कि कितने साल तक हम उससे फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन काफी साल ले सकते हैं, मतलब 2 साल से तो ज्यादा ले सकते हैं। बाइनियल का मतलब क्या है, बाय का मतलब 2 ही होता है, तो बाइनियल का मतलब ये है कि 2 साल तक वो क्रॉप चलेगी। 2 साल के बाद आपको वो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल शायद आप पालक ले पाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पेरिनियल और बाइनियल के बीच में आप लोग क्लियर होंगे कि पेरिनियल कौन सी होगी और बाइनियल कौन सी होगी। आप इसे अपनी भाषा में कुछ भी बुलाते हो, मतलब जनरली हम, मैंने जो आपको समझाना था आई होप आप समझ पाए हो कि मैं पेरिनियल और बाइनियल किस चीज की बात कर रहा हूँ। सीजनल तो अपनी नॉर्मल सीजनल क्रॉप कुछ भी होती है, जैसे जैसे यहाँ पर हमारे तो जो नॉर्थ इधर साइड तो कनक वगैरह चावल वगैरह वो सीजनल क्रॉप में आएगा, ठीक है। पेरिनियल क्रॉप का एग्जांपल मैंगो हो गया, बाइनियल का पालक पालक वगैरह हो गया। बाइनियल मतलब जो 2 साल चलेगी, फिर 2 साल के बाद आपको दोबारा करनी पड़ेगी। पेरिनियल जो सालों साल चलती है। अब पेरिनियल बाइनियल सीजनल, अब मान लीजिए अब आपसे ये पूछेगा पहले पेरिनियल के बारे में, क्या वहां पर कोई पेरिनियल क्रॉप है? अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर यस है तो अब उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है। इंफॉर्मेशन कैसे डालनी है? क्रॉप का नाम, क्रॉप की वैरायटी, क्रॉप का टाइप, बॉर्डर क्रॉप है या मेन क्रॉप है। बॉर्डर क्रॉप का मतलब आप समझ पा रहे होंगे आप लोग सारे, मतलब पता होगा आपको खेती बाड़ी में कि जो बॉर्डर पे लगती है फार्म के और बीच में कोई और क्रॉप उगा रखी है, ठीक है, तो उसे कहते हैं बॉर्डर क्रॉप, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज वगैरह कि अगर ट्रीज हैं तो नंबर ऑफ ट्रीज। अब ये मैनुअल काउंट, अब आप ये पूछेंगे कि इसे गिन के लिखें सारे ट्रीज, नहीं, ये एक आइडिया होता है कि कितने कितने होंगे आइडियली, ठीक है। क्रॉप स्टेटस में आप डाल सकते हैं फ्लावरिंग में या उसका कटाई होने वाली है, ठीक है। इरिगेशन टाइप, इरिगेटेड है या नॉन इरिगेटेड है, मतलब पान वो पानी वगैरह का पूछा है यहाँ पर कि पानी अगर है, मतलब देते हैं मुझे मैन्युअली तो कहाँ से देते हैं, कैनाल से, बोरवेल से, तो कैसे, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर होगा कि हमने पेरिनियल क्रॉप ऐसे डालनी है, फिर उसके बारे में डाटा फिल करना है, जनरल डाटा, ठीक है। अब हम आते हैं, हाँ, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, इससे आप छोड़ दीजिए बिल्कुल, इसको जो स्क्रीन को मत देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास टोटल एरिया था फार्म का या प्लॉट का जिस पे भी मैं सर्वे करने गया, 5 हेक्टेयर, ठीक है। 5 का 5 हेक्टेयर ना मैंने पेरिनियल में डाल दिया, तो अब पता है क्या होगा? अब ना मैं बाइनियल में जब कुछ भी डालूंगा तो वो एरर शो करेगा, क्योंकि आप 5 का 5 पेरिनियल में डाल सकते हो, ठीक है। जनरल सी बात है, 5 का 5 यहाँ पे डाल दिया तो बचा 0, तो बाइनल में तो एरर ही शो करेगा ना। आप लोग यही पूछेंगे, हाँ सही बात है। लेकिन अब मैं जब सीजनल पे आऊंगा ना, तो सीजनल में मैं वो 5 दोबारा डाल सकता हूँ। समझ पा रहे हैं आप? मतलब इससे फार्म का एरिया नहीं बढ़ा है, क्रॉप का एरिया बढ़ गया है। मतलब पेरिनियल आपने 5 हेक्टेयर यहाँ पर डाल दिया है, अच्छी बात है, ठीक है, डाल दिया है। बाइनियल में अब आप कुछ नहीं डाल सकते, लेकिन आप सीजनल में फिर से 5 हेक्टेयर डाल सकते हो, ठीक है। मेरी बात सबको समझ में आ गई है जो मैंने कहा? दोबारा मैं समझा देता हूँ। 5 हेक्टेयर टोटल एरिया था मान लीजिए, ठीक है। पेरिनियल में आपने 5 का 5 डाल दिया, ठीक है। बाइनियल में जब आप डालेंगे तो वो आपको एरर करेगा, ये वाला एरर जो नीचे ये येलो में शो रहा होगा, साइज ऑफ द क्रॉप एरिया शुड नॉट मोर देन अवेलेबल एरिया, ठीक है, ये शो करेगा। लेकिन सीजनल में वो आपको कोई एरर नहीं शो करेगा, आपको आराम से क्रॉप डालने देगा, ठीक है। तो आपके प्लॉट का साइज तो 5 हेक्टेयर ही रहा, लेकिन पेरिनियल में भी आप 5 डाल पा रहे हैं, सीजनल में भी आप 5 डाल पा रहे हैं, तो आपका क्रॉप है जो वो 10 हेक्टेयर का हो गया। ये अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेरिनियल, मान लीजिए आपने बॉर्डर पे क्रॉप लगा दी, ठीक है, बॉर्डर पर क्रॉप लगा दी, तो आप उसको 5 हेक्टेयर ही गिनेंगे ना, लेकिन अंदर का तो सारा खाली पड़ा है, तो इसलिए वो सीजनल में कुछ डालने देता है यहाँ पर। सेम सेम केस है बाइनियल में भी। अब मान लीजिए आपने पेरिनियल में डाल दिया 0, ठीक है, और बाइनियल में आपने डाल दिया 5 का 5, तो जब आप बाइनियल में 5 का 5 डाल दिया और जब आप दोबारा पेरिनियल पे जाएंगे ना, वो सेम एरर शो करेगा जैसे पेरिनियल के लिए कर रहा था, लेकिन सीजनल में डालने देगा। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है। सपोज 5 था एरिया, आपने पूरा नहीं डाला पेरिनियल में, आपने मान लिया 3 डाल दिया, तो आपको वो बाइनियल में ना 2 डालने देगा और सीजनल में 5 डालने देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पूरा एरिया ही डाल दिया, 5 का 5 ही डाल दिया, तो नहीं डालने देगा बाइनियल में कुछ भी, तो आप सिर्फ सीजनल में डाल पाएंगे।
और सेम विद द वाइस वर्सा विद बाइनियल ऑल्सो, कि बाइनियल में अगर टोटल एरिया 5 था, बाइनियल में आपने 3 डाल दिया, तो अब आप बचा हुआ 2 पेरिनियल में डाल पाएंगे और सीजनल में पूरा का पूरा 5 डाल पाएंगे। लेकिन अगर आपने बाइनियल में ही 5 डाल दिया पूरा का पूरा, तो पेरिनियल में आपको एरर शो करेगा और सीजनल में आपको पूरा डालने देगा 5। तो सीजनल तो सेफ ही है, सीजनल में आप एरिया डाल ही सकते हैं। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी। सर जो पेरिनियल आगे। और सर बाइनियल से मैं दोनों में से एक ही में डालना पड़ेगा ना, या फिर मतलब कॉमन नहीं हो पाएगा? हाँ, मतलब आपने पेरिनियल में मान लीजिए 5 डाल दिया, ठीक है, और 5 ही टोटल एरिया था, ठीक है, तो अब आपको ना वो बाइनियल में डालने ही नहीं देगा, एरर शो करेगा कि सारा एरिया डल चुका है। लेकिन अगर आप वो सीजनल में डालने की कोई और क्रॉप कोशिश करेंगे ना, तो वो आपको डालने देगा। बस मैं आपको इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूँ। अगर हमने से कि 5 के 5 अगर हमने से कि बाइनियल में डाल दिया सर, फिर क्या होगा? हाँ, तो वो आपको सीजनल, हाँ तो वो आपको सीजनल में डालने देगा, लेकिन लेकिन पेरिनियल में नहीं पेरिनियल डालने देगा। हाँ, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे आपने ये देखा होगा कि ये पिछली स्लाइड में मैंने पेरिनियल के बारे में बताया था कि अपने ये पेरिनियल डाल रखा है, यस कर दो, फिर अगर है तो अपनी क्रॉप की इन्फॉर्मेशन डाल दो। सेम चीज बाइनियल के लिए भी है। मतलब यहाँ पर वो स्लाइड ऐड नहीं है, लेकिन बाइनियल के लिए भी सेम चीज है। इज देयर एनी बाइनियल क्रॉप, यस नो पूछेगा, यस करोगे तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दो, फिर आगे बढ़िए। अब आ जाती है अपनी सीजनल क्रॉप, ठीक है। अगर वहां पर कोई सीजनल क्रॉप है, यस नो कर दीजिए, यस है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। एक और बात अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, सोइंग डेट। सोइंग डेट का मतलब क्या है? जब किसान ने फसल बोई थी, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज सर्वे करने जा रहे हैं, कल की सोइंग डेट डाल दी है। अरे भाई, कल अगर उसने बोई है तो आज थोड़ी सर्वे करने आ जाएगा? सर्वे करने तो आराम से 45 दिन तक जाते हैं ना। तो ये लोग सोइंग डेट ना गलत डालते हैं बहुत जगह, बहुत सारी स्टेट्स में। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये एरिया डालेंगे आप, सोर्स ऑफ इरिगेशन अगर वो कुछ है तो ये जनरली है, तो ये डाल दे, आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आपकी आ जाएगी ये थर्ड स्क्रीन पर सर्वे समरी, कि आपने क्या क्या डाला है, कि आप एक बार रीचेक कर लो, ठीक है। फिर एक बार आपने रीचेक कर लिया सब कुछ, यहाँ पर नेक्स्ट डाल के ये तीनों चीजें डाल दी, फैलो हार्वेस्टेड की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, ये तीनों क्रॉप के बारे में डाल दिया। फिर ये आपसे पूछेगा कि भाई ये देख लो भाई, सेव करना है तो कर लो। अब ये एक मिनट यार, कहाँ है? हाँ, कि अपना सब कुछ देख लीजिए आप, कि रिव्यू कर लीजिए एक बार, सर्वे समरी आ जाएगी। और आप एक चीज नोटिस करते रहेंगे, जैसे जैसे आप क्रॉप डालते रहेंगे ना, अलग अलग पेरिनियल में, बाइनियल में या सीजनल में, आपका एरिया कम होता रहेगा। सपोज वो 5 है, 3 आपने कहीं डाल दिया पेरिनियल में, तो अब बच गया 2, ठीक है। 2, 5 का आपने डाल दिया सीजनल में, तो वो हो गया 0। तो ऐसे कोशिश करिएगा कि आपको पूरा एरिया यूटिलाइज करना है उस फार्म का। ऐसे नहीं थोड़ा सा एरिया बच गया, उसमें पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ था बंदे ने। तो पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी है उस सर्वे के अंदर। होप ये भी सबको क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे आ गए हम। मैंने पहले आपको वो बताया होगा कि अपलोड पेंडिंग में वो वाले जाते हैं जो अपलोड तो हो गए हैं, लेकिन नहीं, जो आपने ऑफलाइन सर्वे में करे थे, कि जिसमें नेट नहीं चल रहा था आपका, तो वो आपके अपलोड पेंडिंग में आएंगे। देखिए वो अपलोड पेंडिंग में गया हुआ है, यहाँ पर अपलोड पेंडिंग है, इसे दबाइएगा। ये आपका नेट चल रहा होगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगे। एक बार यहाँ पर आकर चेक जरूर कर लीजिएगा कि सब कुछ अपलोड हो गया है या नहीं। अगर आपका अपलोड नहीं हुआ है तो कोई फायदा नहीं हुआ है आपका सर्वे करने का। करा तो है आपने काम, लेकिन आपका काम पहुंचा ही नहीं है अभी तक सुपरवाइजर तक। रीअसाइंड का भी मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट रिजेक्शन मार्क, यहाँ पे आप जब रीअसाइंड में जाएंगे ना, और जब आप इसे देखेंगे, तो आपका आपका ये दिखाएगा रीजन कि उसने क्यों रिजेक्ट करा था। देखिए यहाँ पर इसने रिमार्क डाल रखा है, फर्स्ट सर्वे रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड सर्वे, ठीक है। तो आई होप ये भी सबको क्लियर होगा। हाँ, सर्वे रिजेक्टेड, सर्वे रिजेक्टेड वो वाले सर्वे थे। क्या कोई बता पाएगा कि सर्वे रिजेक्टेड के बारे में मैंने क्या बताया था शुरू में? कोई भी आप लोगों में से अगर कोई भी बता पाए। वो सर्वे जिसका डायरेक्ट आप सुपरवाइजर सर्वे करेंगे, हमारी तरफ से नहीं हो पाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। सुपरवाइजर या आप वेरीफायर भी कह सकते हैं, कि अब if a survey is rejected for a second time, it moves to survey rejected tab and is assigned to a verifier. The survey is removed from the surveyor's tab.
नाउ इट्स नो लॉन्ग द सर्वेयर्स ड्यूटी टू परफॉर्म दैट सर्वे। अब उसका कोई वो नहीं रह गया है। अब उसको 2 बार रिजेक्शन मिल चुका है इस पे, तो वेरीफायर ही जाकर सर्वे करेगा, और जो वेरीफायर की फाइनल सर्वे सबमिशन है वही उसे माना जाएगा फाइनल अब। तो आई होप ये भी सबको क्लियर है। हाँ, तो ये हमारा ऐप का एंड होता है, लेकिन एक मिनट, मैंने आपको अगर याद हो तो बोला था मैं इन 2 के बारे में लास्ट में बताऊंगा। रिफ्रेश बटन कुछ नहीं होता है। रिफ्रेश बटन आप, सॉरी, रिफ्रेश बटन आपको पता ही होगा, हर ऐप में होता है रिफ्रेश। क्या कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए भाई अपने सर्वे हमारे नए तो नहीं असाइन हुए, तो रिफ्रेश करके देख लीजिएगा कि हाँ जी सब कुछ ठीक है, कि रिफ्रेश करके कि सर्वे नए तो नहीं असाइन हुए हैं, हमारे अपलोड पेंडिंग थे वो चले गए। एक तरह से रिफ्रेश बटन है, सबको पता ही होगा, नॉर्मल रिफ्रेश बटन। अब आता है पर्स टूल, ये पेंट ब्रश जैसा बन रखा है। ये क्या होता है, जब आप फोटो खींचते रहेंगे ना, तो वो फोटोज कहीं ना कहीं आपके फोन में स्टोर होती है, ठीक है, तो जिसके आपके फोन की मेमोरी बढ़ती है, ठीक है। तो ये पर्स टूल जैसे ही आप दबाएंगे, तो अब तक आपने जितनी भी फोटोज ले रखी होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी आपके फोन से। तो ये आपकी मेमोरी को साफ रखने में काम आएगा। लेकिन इसका थोड़ा यूज ध्यान से करिएगा, पता लगे आपका सर्वे ही नहीं सबमिट हुआ है, अपलोड पेंडिंग में पड़ा, आपने पर्स टूल दबा दिया है, फोटोज ही नहीं रही आपके पास। तो जब तक आपका पूरा खत्म हो गया, अपलोड पेंडिंग में 0 है, सब कुछ सबमिट हो गया है, तो ये इसे यूज करिएगा। तो हाँ जी, यही था ऐप। इतना कुछ है नहीं, अगर आप करने लगेंगे तो आपको ये सब इजी लगेगा।